रात को आसमान में देखो, क्या क्या दिखता है। दूर टिमटिमाते तारे, बहुत दूर मौजूद आकाश गंगाओं की हल्की चमक। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे शुरू हुआ? हमारी कहानी शुरू होती है एक धमाके से, एक बहुत ही बड़े धमाके से। हम इसे कहते हैं बिग बैंग। ये आपके देखे हुए धमाकों जैसा नहीं है, जैसे दिवाली पर पटाखे फूटते हैं। ये तो हर चीज का जन्म था, समय, स्पेस और वो सब चीजें जिनसे आप और मैं बने हैं। जरा सोचो, सारे ब्रह्मांड की एनर्जी एक अणु से भी छोटी जगह में भरी हुई है। सोच के देखो कैसा होगा ये, लेकिन ध्यान से समझो, क्योंकि अब कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। जरा सोचो, ब्रह्मांड एक ऐसी रसोई की तरह है जहां बहुत बिखराव है। सब कुछ अस्त व्यस्त, बहुत गर्म, और गर्मी के दिनों में आटे से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बिग बैंग को आसान भाषा में समझें तो ऐसा ही था। पहले पल के एक छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड एनर्जी और कणों का एक ऐसा मिश्रण था जो लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे और बदल रहे थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कल्पना करो, जो परमाणुओं की बुनियाद हैं, गर्म तवे पर मक्के के दानों की तरह उछल रहे हैं। यह रचना का एक ऐसा नृत्य है जहां ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है, और आज हम ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखते हैं उसके लिए आधार तैयार करती है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और वह ठंडा हुआ, हमारी अव्यवस्थित रसोई धीरे धीरे शांत होने लगी। गुरुत्वाकर्षण, वह अदृश्य शक्ति जो हमारे पैरों को जमीन पर टिकाए रखती है, अपना जादू दिखाने लगी। पदार्थ के झुंड, जैसे ब्रह्मांडी धूल के गोले, एक साथ आने लगे। ये झुंड बड़े और सघन होते गए और ज्यादा से ज्यादा गैस और धूल को अपनी ओर खींचते गए। उनके केंद्रों पर दबाव बहुत बरसा, एक प्रेशर कुकर में बहुत तेज आंच पर कुछ पक रहा हो, और फिर धमाका। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना शुरू हुआ, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकली। पहले तारों का जन्म हुआ, जिन्होंने शुरुआती ब्रह्मांड के अंधेरे को रोशन किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हर कोई इस बिग बैंग विचार से खुश था, लेकिन विज्ञान की दुनिया में हर थ्योरी पर सवाल उठाए जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेड हॉयल की, जो एक बहुत ही बुद्धिमान खगोल शास्त्री थे, और ब्रह्मांड को लेकर उनका नजरिया अलग था। हॉयल स्थिर अवस्था सिद्धांत को मानते थे, जिसमें कहा गया था कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में था, जिसका न कोई आरंभ है और न ही अंत। दूसरी तरफ थे जॉर्जेस लेमैत्रे, जो बेल्जियम के एक पादरी और भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने सबसे पहले एक आदिम परमाणु से पैदा हुए फैलते हुए ब्रह्मांड के विचार का प्रस्ताव रखा था। यह दो दिग्गजों का संघर्ष था। ब्रह्मांड को लेकर दो विपरीत विचारों के बीच एक ब्रह्मांडीय मुकाबला था। जब यह बहस चल रही थी, उसी समय एडविन हबल नाम का एक खगोल शास्त्री कैलिफोर्निया की माउंट विल्सन वेधशाला से कुछ जबरदस्त खोजें कर रहा था। हबल ने अपने टेलीस्कोप से ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की। हबल ने एक अजीब सी चीज देखी। दूर की आकाश गंगाओं से आने वाला प्रकाश फैला हुआ था, जो प्रकाश वर्णक्रम के लाल सिरे की ओर स्थानांतरित हो रहा था। यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन था। इस रेड शिफ्ट ने, जैसा कि इसे कहा जाता है, यह संकेत दिया कि ये आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही थीं। यह खोज खगोल शास्त्र में एक क्रांति थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आकाश गंगा जितनी दूर थी, वह उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। यह एक अद्भुत पैटर्न था। यह महज कोई बेतरतीब गति नहीं थी, यह एक व्यवस्थित गति थी। यह एक फैलते हुए ब्रह्मांड का प्रमाण था, जो लगातार विस्तार कर रहा था। एक ऐसा ब्रह्मांड जो कभी बहुत छोटा और सघन था, और अब विशाल हो गया था, जैसा कि लेमैत्रे ने बताया था। उनकी भविष्यवाणी सही साबित हो रही थी। बिग बैंग की थ्योरी अब और भी पक्की लग रही थी। यह सिद्धांत अब वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा था। तो हमारे पास तारे हैं, जो आकाश गंगाओं की बुनियाद हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ये तारे जो रात के आकाश को रोशन करते हैं, लेकिन ये तारे आते कहां से हैं? इनकी उत्पत्ति का रहस्य क्या है? यहां तारकीय नर्सरी की बात आती है, जो ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत स्थानों में से एक है, जो गैस और धूल के विशाल बादल हैं।
जिन्हें मॉलिक्यूलर क्लाउड्स भी कहा जाता है और आकाश गंगाओं में फैले हुए हैं। ये बादल, जिन्हें नेबुला भी कहा जाता है, ये नर्सरी ब्रह्मांडीय प्रसूति वार्ड की तरह हैं, जहां नए तारों का जन्म होता है, जहां गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तारों के लिए कच्चा माल इकट्ठा होता है। ये कच्चा माल इन बादलों की कल्पना विशाल ब्रह्मांडीय रसोई के रूप में करें, जो तारों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करती है, जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी चीजों से भरी हुई है। ये तत्व तारों के जीवन का आधार है। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण इन चीजों को एक साथ खींचता है, वे एकत्रित होकर एक नया तारा बनाने लगते हैं। वे गर्म हो जाती हैं और घूमने लगती हैं। लाखों वर्षों में यह प्रक्रिया जारी रहती है। इस घूमते हुए बादल के केंद्र में एक प्रोटोस्टार, एक प्रारंभिक तारा बनता है। एक नया तारा, जो अभी भी द्रव्यमान इकट्ठा कर रहा है, बनता है। यह तारा धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में विकसित होता है। अब तारे भले ही अमर लगते हों, लेकिन हमारा जैसा ही जीवन काल उनका भी होता है। वे पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। एक तारे का जीवन गुरुत्वाकर्षण के अंदर की ओर खींचने और उसके केंद्र में परमाणु संलयन द्वारा उत्पन्न बाहरी दबाव के बीच एक नाजुक संतुलन होता है। अरबों वर्षों तक हमारे सूर्य जैसा तारा हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता रहेगा, जिससे वह ऊर्जा निकलती रहेगी जो उसे चमकदार बनाती है। लेकिन आखिरकार ईंधन कम होने लगता है। तारे का केंद्र सिकुड़ता है, गर्म होता है और उसकी ज्वलंत भट्टी में भारी तत्व बनते हैं। तारा फूल जाता है, एक लाल विशालकाय बन जाता है और आसपास के किसी भी ग्रह को अपनी आग में जलाकर नष्ट कर देता है। बड़े तारों के लिए अंत वास्तव में बहुत ही शानदार हो सकता है। यह एक ऐसा नजारा है जो किसी भी खगोल शास्त्री को मंत्रमुग्ध कर सकता है। जब उनका परमाणु ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो वे अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत इतनी ताकत से ढह जाते हैं कि वे अंदर की ओर फट जाते हैं, एक अद्वितीय और शक्तिशाली प्रक्रिया के माध्यम से, जिससे एक सुपरनोवा बनता है। एक ऐसा अंधाधुंध विस्फोट जो एक पूरी आकाशगंगा को भी मात दे सकता है। विस्फोट इतना उज्जवल होता है कि यह कुछ समय के लिए पूरी आकाशगंगा को रोशन कर सकता है। यह सुपरनोवा ब्रह्मांड के विशाल रिसाइकलिंग प्लांट हैं, जो न केवल सुंदर होते हैं बल्कि महत्वपूर्ण भी होते हैं, जो अंतरिक्ष में भारी तत्वों को बिखेर देते हैं, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे तत्व। ऐसे तत्व जो अंततः नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन का हिस्सा बनेंगे। यह एक निरंतर चक्र है जो ब्रह्मांड को जीवंत बनाए रखता है। लेकिन सबसे चरम तारकीय अवशेष ब्लैक होल है। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली वस्तुएं हैं। ये इतनी घनी वस्तुएं हैं कि उनका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी अपनी चपेट में ले लेता है। यह गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देता है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां समय और स्थान पहचान से परे विकृत हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के सामान्य नियम काम नहीं करते। एक ऐसी ब्रह्मांडीय खाई जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। यह वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और भयावह पहलू है। तो हमने बिग बैंग से लेकर तारों के जन्म और मृत्यु तक का सफर तय किया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, अभी भी विकसित हो रहा है, अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है जिनका जवाब मिलना बाकी है। हम ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण के रूप में बिग बैंग की धुंधली प्रतिध्वनि का भी पता लगा सकते हैं, एक धुंधली सी चमक जो पूरे अंतरिक्ष में व्याप्त है। यह विकिरण एक ब्रह्मांडीय फिंगरप्रिंट की तरह है, जो ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के बारे में सुराग देता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से जाते हैं, हमें जवाबों से ज्यादा सवाल मिलते हैं। डार्क मैटर क्या है? यह रहस्यमय पदार्थ जो ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान को बनाता है। डार्क एनर्जी क्या है? वह शक्ति जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को बढ़ावा दे रही है। ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी जगह है जो हमारी कल्पना से परे अजूबों से भरी हुई है। ब्रह्मांड की खोज का हमारा सफर अभी शुरू ही हुआ है और हर नई खोज के साथ
हम ब्रह्मांड के भव्य टेपेस्ट्री की एक और परत को उधेड़ते हैं और भी रहस्यों को उजागर करते हैं जिन्हें जानना बाकी है।